हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। मैं हूँ डॉक्टर कनिका और जैसे कि आज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम लोग याद रखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से ट्रिक टू रिमेम्बर एल्कलोसिस एंड एसिडोसिस। तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, याद नहीं रख पाते हैं कि वो एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है, कौन सी वैल्यूज हमें याद रखनी है। तो इसके लिए जो आपको सबसे पहले तीन वैल्यूज है मैं बताने वाली हूँ, पीएच की, बाइकार्बोनेट की और कार्बन डाइऑक्साइड की। वो आप नोट डाउन कर लीजिए। पीएच की वैल्यू है 7.35 to 7.45। बाइकार्बोनेट की वैल्यू है 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एंड PaCO2 की वैल्यू है 35 to 45 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। ये तीनों वैल्यूज याद रखनी है एंड इसके कम और ज्यादा होने के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहली चीज है पीएच वैल्यू। जब फॉल करती है तो वो एसिडोसिस की कंडीशन होती है, मतलब 7.35 से कम को हम एसिडोसिस कहते हैं। अब वो रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए हमारे पास निमोनिक आता है रोम। रोम का मतलब है रेस्पिरेटरी ऑपोजिट एंड मेटाबॉलिक इक्वल। रेस्पिरेटरी ऑपोजिट मतलब पीएच इंक्रीज होगा तो रिवर्सल में PaCO2 डिक्रीज होगा, इट विल बी अ कंडीशन ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। पीएच फॉल करेगा, PaCO2 इंक्रीज होगा तो इट विल बी अ कंडीशन ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। दूसरी तरफ मेटाबॉलिक इक्वल की बात करेंगे तो पीएच और बाइकार्बोनेट एक साथ ही इंक्रीज या डिक्रीज होंगे। तो अगर इंक्रीज होंगे तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, डिक्रीज होंगे तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आगे आप देखिए, यहाँ पर एसिडोसिस है ए, थिंक ऑफ एसिड, दैट इज एसिड, जिसमें पीएच कम है, वो एसिडिक सोल्यूशन है। एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है हाइपोवेंटिलेशन, मेन उसका रीजन रहता है। मेटाबॉलिक में बाइकार्बोनेट जो है कम होगा तो वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। तो ए सिड इन एसिड एंड ऑल के इन एल्कलाइन, ये आप याद रख सकते हैं। पहला निमोनिक था रोम, ROME, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल, एंड ए सिड इन एसिड एंड ऑल के इन alkaline. So alkalosis, think of all K, condition where pH is very high, that is alkaline solution, and carbon dioxide is less because of hyperventilation. And bicarbonate high होगा तो वो होगा metabolic alkalosis. तो hopefully आपको ये निमोनिक करने में, सुनने में, पढ़ने में मजा आएगा और आप अच्छे से याद रख पाएंगे एसिड बेस इम्बैलेंस के बारे में। मेरी एक और वीडियो जो आप रेफर कर सकते हैं जिसमें मैंने ट्रिक्स बता रखे हैं एबीजे इंटरप्रिटेशन के 8 स्टेप मेथड, वो आप प्लीज देखिए, आपको और ज्यादा इजी हो जाएगा एसिड बेस इम्बैलेंस पढ़ना। थैंक यू।